प्रेम से बोलेंगे साचे दरबार की जय। धर्म के अवतार की जय। सत्य एवं धर्म के मार्ग की जय। दिव्यापुर के पावन दरबार की जय। ओम सदाशिव निराकारी निर्गुण अलौकिक निरंजन परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा जी के पावन सी चरणों की पवित्र धूल में निस्तिन की भांति प्रणाम 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 बारंबार प्रणाम, हजारों बार प्रणाम, लाखों बार प्रणाम, करोड़ों बार प्रणाम, अनंत बार प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। हे संपूर्ण पुण्य जीव आत्माओं, निस्दिन की भांति आपको सत्य एवं धर्म का पथमार्ग सिखलाने एवं बतलाने के लिए आपकी सेवा में पुनः हाजिर एवं उपस्थित हुआ हूँ। सर्वप्रथम छोटी सी महिमा गाएंगे उस निराकारी निर्गुण अलख निरंजन परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा के पावन सी चरणों की पवित्र धूल में। उसके बाद हम अपनी बाणी को आगे बढ़ाएंगे। ओ अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, मेला रहेगा, कायम न जगी का झमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। प्रेम से बोले सत्यवाणी बतलाने वाले सर्व संतों की जय। ही प्रिय पुण्यात्माओं, जैसा कि आपको हम बतलाना चाहते हैं कि आजकल चैनल के माध्यम से इतना भ्रमित किया जा रहा है समाज को। YouTube चैनलों पर आपको लाखों करोड़ों लोग सिर्फ यही बतलाते मिलेंगे कि ये कलकी हैं, वो फला कलकी हैं, या फला फला गांव में कलकी मिले, आज 32 साल की कलकी मिले, आज बुजुर्ग कलकी मिले। ये सब एक भ्रम फैलाया जा रहा है, क्योंकि उनको किसी को भी ABCD का ज्ञान पता नहीं है कि कलकी क्या शब्द बनता है। कलकी त्याग है, बलिदान है, तपस्या है। कलकी जिन्होंने हजारों वर्षों लगन निष्ठा प्रेम पूर्वक तपस्या की हो, ऐसे श्री हरिनारायण पावन विष्णु भगवान जी जिनके संपूर्ण शरीर से अंग अंग से हे प्रिय पुण्यात्माओं जल धारा बह निकली, और उसी से ये संपूर्ण पृथ्वी पर जल की उत्पन्न हुई। यहाँ तक कि ऐसे जल की उत्पन्न तो दूर रही, स्वयं श्री हरिनारायण पावन विष्णु जी के पावन से चरणों की पवित्र धूल ने जब अलख निरंजन परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा का सुमरन जाप किया, और वो वामन अवतार में निरंजन पिता के स्वयं स्वरूप को दर्शाया। जब वामन अवतार में 3 पग भूमि बलि से, राजा बलि से जब 3 पग भूमि मांगी, तो 3 पग भूमि में उन्होंने संपूर्ण लोक भवन पृथ्वी लोक से लेके अखिल ब्रह्मांड तक 3 पग भूमि में प्रिय पुण्यात्माओं जब नाप लिए, तो वो अवतार और गुरु दत्तात्रेय जी का अवतार, ये अलख निरंजन पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा का स्वरूप दर्शाते हैं समाज में। ये कोई साधारण अवतार नहीं हुए हैं। हे प्रिय पुण्यात्माओं, बकने को तो आजकल YouTube चैनलों पर अनेकों लोग कहेंगे कि वो परम ज्ञानी ध्यानी। अरे ये सत्य नहीं है। जो कलकी जी द्वारा आपको ये ज्ञान बतलाया जा रहा है, ये परम सत्य और सौभाग्य वस्तुपूर्ण आत्माएं ही समझेंगी। ऐसे किसी को कोई नहीं बतला सकता कि क्या ज्ञान होता है। उन्हें तो ज्ञान का भाव अर्थ ही नहीं पता। अरे ज्ञान का भाव अर्थ ही बतलाएं, ये बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं YouTube चैनल पर बैठे बैठे लोग कि आज यहाँ कलकी मिले, कल वहाँ कलकी मिले। अरे ज्ञान का भाव अर्थ ही बता दे। अरे जब गुरुकुल में जाते हैं, छोटे से बच्चे हुआ करते हैं, आजकल तो स्कूल कॉलेज जहाँ पर आप नजर फेंकेंगे वहाँ पर विद्यालय स्कूल कॉलेज हैं और नाना प्रकार की शिक्षाएं दी जाती हैं, लेकिन संस्कार देने वाला आज के युग में कोई स्कूल कॉलेज नहीं है। आज माता पिता के सम्मान से लेकर गुरुओं का सम्मान करने वाला कोई छात्र नहीं है। जब गुरुकुल में पहले
जहां गुरुकुल में श्री कृष्ण और सुदामा एक साथ जाया करते थे, उस गुरुकुल में गुरु जी की आज्ञा के बिना पत्ता नहीं हिला करता था। गुरु जी अगर कह दे कि आज आपको वन में जाके लकड़ी बीनना है, तो लकड़ी बीनने का कार्य शिष्यों द्वारा होता था। आजकल अगर बच्चों से कह दिया जाए, गुरु जी कह दें कि चले जाओ ना हमारे घर में गैस सिलेंडर रखाना, तो बच्चे कहेंगे हम क्या तेरे गुलाम हैं, हम क्या तेरे नौकर हैं जो तेरे घर तक सिलेंडर गैस सिलेंडर पहुंचाएं। तो आजकल समाज में सब प्रकार की सोच विचार भाव बदल गए हैं, तकनीकी सिस्टम बदल गया है, और ये हमारी जो ऊर्जाओं की ग्रंथियां हैं, इनमें कोई ब्रह्म ज्ञान बतलाने सिखलाने वाला आज के युग में अब रहा ही नहीं, क्योंकि वो तत्व विलीन विलुप्त होते जा रहे हैं। ज्ञान बतलाने वाले साधु संत महात्माओं की कोई सुनने नहीं लगा है इस धरा पर। इस धरा पर सिर्फ काम वासना यौन वासना में लिप्त मनुष्य अपने आप को 84 लाख योनियों को भोगने के लिए प्रत्याहित कर रहा है। आज समाज में नाना प्रकार के बंटवारे हो गए हैं, जमीन से लेकर मकान तक का, यहाँ की माँ बाप तक का बंटवारा होने लगा है कि अगर कोई पिताजी को रखेगा तो कोई माता जी को रखने का कार्य करेंगे। आज ये समाज की एक विडंबना हो गई है। समाज में सुधारने का अवसर निरंतर परमपिता पाक ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा के किसी न किसी स्वरूप के वर्णन द्वारा आप तक पहुंचाया जाता है। लेकिन हे प्रिय आत्माओं, आप में से किसी को कोई परवाह नहीं है कि समाज जैसा चल रहा है उसी हिसाब से हम चलेंगे। अगर एक ने कह दिया कि आज हम स्कूटर खरीदेंगे, तो दूसरे के मन में यही चिंता समाहित हो जाती है कि फलाने ने स्कूटर खरीद लिया, अब हमारा वो कौन सा दिन होगा जब हम भी स्कूटर खरीद कर और वो स्कूटर पर बैठेंगे। बस ये सोच है, लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि एक घर में अगर कोई सच्चा साधु संत महात्मा बन रहा है, अच्छे कार्य कर रहा है, समाज को नया सतमार्ग नई रास्ता दिखलाई जा रही है, तो उसके भाव विचारों पर चल के हम भी समाज में परिवर्तन के एक हिस्सेदार बनेंगे। हम भी युग परिवर्तन में शामिल होंगे। जब हम जागेंगे तो सब लोग जागेंगे। एक नई परंपरा, और यहाँ पर जितने ऋषि मुनि तपस्वी हुए हैं, हे प्रिय पुण्यात्माओं, सभी भविष्य वक्ताओं ने अपनी भविष्यवाणी में कहा है, यहाँ तक कि आपको संत रविदास जी ने कहा है कि भारत में अवतारी होगा, अति विस्मयकारी होगा। भारत में अवतारी होगा, अति विस्मयकारी होगा, और जीते जी कई बार मरेगा, छद्म भेष में जो विचरेगा। हे प्रिय पुण्यात्माओं, काफी लोग तो यही नहीं जानते कि छद्म भेष होता क्या है। एक छद्म भेष ऐसा भेष है कि नाना प्रकार के उसमें हम रूप बदल सकते हैं। आज अगर हम उसमें कोई अमीरी का ढोंग नहीं दिखाया जाता उस छद्म वेश में, उस छद्म वेश में हम साधु भी बन सकते हैं। उस छद्म वेश में हम एक कबाड़ा बीनने वाले भी बन सकते हैं। उस छद्म वेश में हम एक शिक्षा देने वाले एक गुरु भी बन सकते हैं, और उस छद्म वेश में हम एक शिष्य बनकर किसी गुरु द्वारा ज्ञान प्राप्त कर भी सकते हैं। उस छद्म वेश में हम एक ऐसा वेश भी धारण कर सकते हैं जो द्वार द्वार नगर नगर डगर डगर जाके अलग निरंजन परम पिता पाक ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा के स्वरूप का वर्णन कराए। उस छद्म भेष से हम लाखों जीवात्माओं को तार सकते हैं। उस छद्म भेष से हम लाखों जीवात्माओं को मोक्ष का ज्ञान सिखला सकते हैं, सत्य एवं धर्म का पथ मार्ग दिखला सकते हैं। ये छद्म भेष इस प्रकार से नाना प्रकार वर्णन है जो कोई भी इस धरा पर बताने वाला नहीं है। खाली ये कहेगा कि संत रविदास जी ने कहा है कि छद्म भेष में जो विचरेगा, जीते जी कई बार मरेगा। ये सत्य है कि हे प्रिय पुण्यात्माओं, कल्कि जी या हम स्वयं तारणहार मुक्तिदाता नाना प्रकार की ऐसी गतिविधियों से गुजर रहे हैं कि पल पल पर ये लगता है कि अब जीवन यहीं से खत्म कर दें और जीवन जीने से अब कोई लाभ नहीं है। हे प्रिय पुण्यात्माओं, इतनी गरीबी और महामारी भरी जिंदगी के संग संग लोग जब हमारी बातों को मिथ्या समझते हैं तो एक ऐसा भाव विचार आता है कि अब जिंदगी खत्म कर दो, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन उस परम पिता पाक ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा की एक आवाज तन मन हृदय में गूंजती है कि उठो जागो और तुम अपना कार्य इस धरा पर निरंतर करते रहो। आज नहीं तो कल लाखों लोगों की भीड़ तुम्हारे साथ होगी।
होगी और सत्य एवं धर्म का प्रचार विश्व भर में परचम लहराएगा भारतवर्ष भूमि का। ये भारतवर्ष भूमि तो छोड़ो, आज जौन देश एक अभिमान बन के घूम रहे हैं, ये अड़ोसी पड़ोसी यूरोपी और एशियाई देश, ये संपूर्ण देश आपके भाव विचार सुनेंगे और मानने को बाध्य हो जाएंगे। आप लगन निष्ठावान बन के सिर्फ पीढ़ी दर पीढ़ी को सत्य एवं धर्म का पथ मार्ग दिखलाते एवं सिखलाते रहें, लोग जानेंगे और मानेंगे ये परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा का आदेश है। तो हे प्रिय पुण्यात्माओं, संत रविदास जी कहते हैं कि सदम भेष में जो विचरेगा, युग परिवर्तन में जब हाहाकार मचेगी, भारत पर होगा तीन लोक से हमला, तीन तरफ से जब भारत वर्ष पे हमला होगा, तीन दिशाओं से भारत वर्ष को घेरा जाएगा, उस समय कल्कि जी के पास संपूर्ण शक्तियां जागृत हो चुकी होंगी। फिर इस भारत पर हमला तो हमला रहा, कल्कि जी के भाव विचारों से उन्होंने साफ कहा है भविष्यवक्ताओं ने कि वो तारणहार, फ्रांसीसी भविष्यवक्ता नॉस्ट्रेडमस जी ने भी कहा है कि तारणहार मुक्तिदाता के द्वारा तीसरा विश्व युद्ध उसके भाव विचारों से ही टल जाएगा। अरे भाव विचार कोई माँ की पेट से सीख के नहीं आया है, हम आपकी तरह ही एक साधारण पुरुष हैं और आप अगर मेरे घर की स्थिति देख लें तो ऐसी गरीबी की स्थिति, ऐसी जहां आप ABCD का ज्ञान, कोई कहेगा इस गरीब बच्चे को ABCD का ज्ञान कैसे पता, इसलिए तो पढ़ाई स्कूल कॉलेज में भी ज्यादा नहीं पढ़ पाया। लेकिन हे परम प्रिय पुण्यात्माओं, ये सब उस परम पिता परम सत्ता की देन है। वो क्या है कि कब किसको पल भर में वो कौन सा ज्ञान सिखला दें, बतला दें। इसीलिए तो उनके स्वरूप का वर्णन करने वाले संपूर्ण ऋषि मुनियों ने कहा है, गुणगान ध्यान गाया है क्या, अलख निरंजन तेरी अद्भुत माया, अलख निरंजन अद्भुत माया, जानी ना इंसान तेरी, और क्या कर दे रे पल में कुदरत है भगवान तेरी, अलग निरंजन अद्भुत माया। हे प्रिय पुण्यात्माओं, उनकी महिमा लीला से संपूर्ण जीवात्माएं परे हैं, यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी लीला से परे रहते हैं। पता नहीं अलख निरंजन परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा की कौन सी माया लीला है, इसको कोई नहीं जान सकता, स्वयं पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा ही जान सकते हैं। तो हे प्रिय पुण्यात्माओं, जब परमात्मा का आदेश होता है तो कल्कि जी अवतार लेते हैं, उनके आदेश अनुसार इस संसार में सत्य एवं धर्म की ध्वजा लहराने का कार्य किया जाएगा। आज लोग कह रहे हैं कि यहाँ काशी विश्वनाथ से लेकर संपूर्ण जगह डंका बजा हुआ है कि तारणहार मुक्तिदाता या कल्कि जी प्रकट हो रहे हैं। हाँ, ये सत्य है, समय यही है, आप पहचानो तो पहचान लो। उन्होंने अपना कार्य करना शुरू कर दिया है, मुखवाणी वचनों द्वारा संपूर्ण जीवात्माओं को एक ही स्थान पर लाकर खड़ा करके और वो मोक्ष के लोक को ले जाने के लिए इस धरा पर आई है। हे प्रिय पुण्यात्माओं, इस धरा पर मोक्ष का ज्ञान सिखलाने बतलाने आए हैं। चाहे संत रविदास जी हों, जब भारत पर होगा तीन तरफ से हमला, तब भारत में कोहराम मचेगा और कैसे हिंदुस्तान बचेगा। भारत में कोहराम मच जाएगा और हिंदुस्तान बचाने की प्रक्रिया में कल्कि जी स्वयं अपने भाव विचारों को लेकर एक सेना के साथ, सेना का मतलब उनके अनुयायी होंगे, और जब अनुयायी होंगे तो कल्कि जी संपूर्ण विश्व में एक विचारधारा की क्रांति लाकर खड़ी कर देंगे और सत्य एवं धर्म के पथ मार्ग पर चला के संपूर्ण जीवात्माओं को तारणहार बना देंगे। चाहे उस एशिया देशों में, चाहे वो चीन यूरोप की ध्रुव बनेगी और विध्वंस ताकत गुरेगी, उस चीन को भी चेतावनी देने का कार्य कर रहे हैं कल्कि जी कि हे चीन देश, आप कोई गैर नहीं हो, आप भी परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा के तत्व का एक हिस्सा हो। हम मानते हैं कि एक जब चीन देश की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में आपको एक झलक दिखलाते हैं कि एक बार जब धर्मराज और
चंद्रगुप्त जी की सभाएं लगी थी, संपूर्ण देवगण एकत्रित थे। वह निराकारी निर्गुण अलख निरंजन परमपिता पारब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा की सिर्फ आकाशवाणी होती थी और उसी आकाशवाणी को सुनने के लिए सब लोग एकत्रित होते थे। हे परिपूर्णात्माओं, जब पक्षियों का झुंड भी वहां सम्मिलित हुआ कि हम भी परम पिता पारब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा की आकाशवाणी को सुनना चाहते हैं, तो हे पुण्यात्माओं, उस पक्षियों के झुंड ने परम पिता पारब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा के संपूर्ण भाव विचारों को सुना और उसके बाद संपूर्ण समूह के लोगों को एक लोगों को बोलने का अवसर वहां दिया जाता था, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, कीड़े हो, मकोड़े हो, मानव हो, दानव हो, राक्षस हो या गंधर्व, ऋषि मुनि, किन्नर आदि जो कुछ भी है, सबको बोलने का अवसर वहां दिया जाता था। तो सबने अपनी अपनी वाणी को नियमानुसार क्रमानुसार परमात्मा के देवदूतों के सामने रखा और अपने भाव विचार प्रकट किए। इतने में वह पंछियों के सरदार भी थे। वो पंछी, ये जो उड़ते फिरते रहते हैं पंछी, उनमें से पंछी राज वहां जाके देवगणों के सामने कहने लगा कि आपने मानव जन्म को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया है, अरे हम पंछियों को भी तो मौका दें, मानव जन्म दें और फिर देखें इस संसार में हम क्या कलाकृतियां बिखेरते हैं और कैसे अपने देश का निर्माण करेंगे और वो देश का निर्माण विश्व नंबर 1 कहलाएगा। हे परिपूर्णात्माओं, वहां देवदूतों से अलख निरंजन परम पिता पारब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा जी ने जब उन पक्षियों के झुंड को कह दिया कि तथास्तु, जाओ हम तुमको एक लोक देते हैं, वो लोक चीन लोक से होगा। और क्योंकि पक्षियों के झुंड की आवाज है चें पौ, इसी प्रकार वहां चीन देश के लोग आपने बोलते सुने होंगे परिपूर्णात्माओं। तो जब परम पिता पारब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा जी से संपूर्ण देव गणों ने आदेश दिया कि जाओ आप चीन देश का निर्माण करो और संपूर्ण पक्षियों को मानो योनि में भेज दिया कि जाओ और जाके अपनी कलाकृतियां बिखेरो। तो जब पक्षी लोग चीन देश का निर्माण करने मानव निर्मित देह धारण करके आए तो उन्होंने लगन निष्ठावान बन के सिर्फ एक ही कार्यक्रम को रूपरेखा उन्होंने दी कि हम मानव निर्मित ये प्राणियों से ज्यादा करके दिखाएंगे। उन पक्षियों के झुंड के समूह में एक ही लगन निष्ठा बराबर चलती रही परिपूर्णात्माओं कि इस मानव से ज्यादा करके हमको इस समाज में दिखलाना है, इस पूरी धरा पर दिखलाना है। तो आपने देखा होगा कि उन शें पक्षियों के झुंड ने आज मानव जगत में एक नाम लिख दिया है, चीन ने। आज चीन की तरक्की विश्व स्तर पर देखी जा रही है क्योंकि उन्हें परमात्मा की भक्ति से कोई लेना देना नहीं। परम पिता पारब्रह्म परमेश्वर निराकारी निर्गुण अलख निरंजन परम पिता कौन है उन्हें कोई मतलब नहीं, वो तो सिर्फ पंछियों के झुंड और मानव के दुश्मन पक्षियों के झुंड में वो जो पक्षी लोग हैं वो सिर्फ मानव से बैर रखते हुए और अपनी लगन निष्ठा से अपने देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे चीन देश की उत्पत्ति हुई। ये चीन कोई और नहीं, हे परिपूर्णात्माओं, ये पक्षियों की आत्मा का एक झुंड है और वो अपनी उसी आवाज में और जिस कार्य के लिए उन्होंने परमात्मा से कॉल की कि हम अपनी कलाकृतियां बिखेरेंगे, तो आज चीन पूरे विश्व में अपनी कलाकृतियां बिखेरने का काम कर रहा है। कहीं आपको शीशे का घर बनाता हुआ आएगा या अनेकों नाना प्रकार की ऐसी नाना अजीब गरीब चीजें बनाने का कार्य करता है क्योंकि वो परम पिता पारब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा से वचनबद्ध है। ऐसे चीन को भी मैं ऐसे अपने चैनल के माध्यम से कहता हूं कि सुधर जाओ। परमात्मा ने आपको आपके कहे अनुसार मानव जीवन दिया, लेकिन उस मानव जीवन का फायदा क्या? आप तो दूसरे को तो आप ऐसी नजर से देखते हैं, हैवान की नजर से, कि आप खा जाने के लिए तैयार रहते हैं। आपने संपूर्ण देशों में फूट डालने का कार्य कर दिया है। आप सिर्फ मानव की सोच विचारों पर हंसते हैं या मानव की आप कहीं समाज या किसी देश को हड़पने की बारे में हमेशा जो आपकी विचारधाराएं हैं ये सही नहीं है। ये विश्व स्तर पर आपको कहीं ना कहीं परमपिता पारब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा के नाना प्रकार के नरक में ले जाने का कार्य करेगी और नाना प्रकार के चीन देश के लोगों को नरक भोगने को वहां मिलेगा, क्योंकि आप उस परम सत्ता को भूल रहे हैं जिस परम सत्ता से आप कॉल करके आए। आपने अपना पूरा जीवन कलाकृतियां बिखेरने में गंवा दिया,
वो सत्य है, लेकिन आपने कभी उस निराकारी निर्गुण अलख अविनाशी निरंजन पिता परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा का आह्वान ध्यान नहीं किया? आपके मन में ये क्यों नहीं आया कि हमें सत्य एवं धर्म के पथ मार्ग पर चल के सदा शिव निराकारी निर्गुण अलख अविनाशी निरंजन पिता, अरे आप तो स्वयं वहां पर अपने देश को बसाए हुए हैं। इतना प्रेम था परमात्मा को आप पक्षियों से, आपको जगह कहां दी? कैलाश पर्वत के समीप आपको चीन देश बनाने का अवसर प्रदान कर दिया। वहां की शक्तियों के माध्यम से आप इतनी उन्नत कर रहे हैं और आप आज कैलाश पर्वत पर दुनिया की खोज वीन करने का, संग्रीला घाटी खोजने का कार्य कर रहे हैं। धिक्कार है चीन वासियों आपके जीवन पर, आपको कुछ ज्ञान नहीं मिल सकता। आप ज्ञान गंज की खोज करना तो दूर रहा, आप मोक्षदायिनी ज्ञान भी नहीं खोज पाएंगे। आपको कोई ज्ञान नहीं है, आपको सिर्फ बैर भावना है मानो निर्मित देह से, क्योंकि आप एक पक्षी हैं और पक्षियों का झुंड हो और आपको मानव से प्रेम नहीं है। आप अगर जब मानव से प्रेम करना सीख जाएंगे, परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा का चिंतन मनन करना सीख जाएंगे, तो आप प्रगतिशील होने के साथ साथ आप परम मोक्ष को प्राप्त करना भी सीख जाएंगे। हे प्रिय पुण्यात्माओं, निरंतर मेरा प्रयास है YouTube चैनल के माध्यम से नाना प्रकार का हम सत्य एवं धर्म का पथ मार्ग ज्ञान सिखलाएंगे, बतलाएंगे और सत्य क्या है उस पर भी हम आपको ले चलेंगे और मोक्ष क्या है उसका भी ज्ञान सिखलाने एवं बतलाने का कार्य हमारे माध्यम से होगा। हे प्रिय पुण्यात्माओं, आपको जागना ही होगा और हमारा साथ देना ही होगा, क्योंकि ये ज्ञान ना पहले आपने कभी सुना होगा और ना कोई आगे बतलाने वाला है। ये स्वयं निराकारी निर्गुण अलख परम पिता पार ब्रह्म निरंजन पिता का ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, जो सबको जीव आत्माओं तक पहुंचाने के लिए इस धरा पर स्वयं हम उत्पन्न हुए हैं। हे प्रिय पुण्यात्माओं, इसलिए हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक एवं सब्सक्राइब करें और हमारे हर एक वीडियो को देखते रहें, जिससे आपको पता चलता रहे कि सत्य कल की क्या है और सत्य विचारधारा क्या है। भारत कैसे सत्य एवं धर्म के पथ मार्ग के साथ साथ विश्व गुरु बनेगा, इस पर हम आगे पहल करते रहेंगे। हमारे प्रयास निरंतर जारी रहेंगे और करके भी दिखाएंगे। ये नहीं कि हम सिर्फ यहाँ बैठ के बातें करते हैं, ये करके भी दिखाने के लिए आए हैं। तो प्रेम से बोलेंगे ओम सदा सत अलख निरंजन परम पिता पर ब्रह्म परमेश्वर पिता की जय।